नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 12 मार्च 2023, सुबह के 7:52 हो रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक स्टॉक्स, बेहतरीन स्टॉक्स लेकर आपके सामने हाजिर। देखिए, जो स्टडी पर्पज वाले व्यक्ति हैं, जो चार्ट को समझना चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना चाहते हैं, जो चार्ट ट्रेडिंग को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है प्रॉपर। देखिएगा कितना सिंपल लैंग्वेज में चार्ट रीडिंग किया जा सकता है, कितने सिंपल लैंग्वेज में आप टारगेट स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, आप पूरा देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। बाकी मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, मोबाइल ऐप के थ्रू आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और आपके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करता हूँ वीडियो, और ध्यान से देखिए कितना सिंपल लैंग्वेज में चार्ट एनालिसिस, इतना आसान आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। पसंद आए फीडबैक जरूर दीजिएगा। खराब स्टॉक नहीं है, साइड बस है कि मल्टीपल काम में चीज चला गया है, बहुत चीज शुरुआत कर लिया इसने। एक साइड पेट्रोल पंप पे जाएंगे ना, तो इसका इंश्योरेंस बेचता हुआ भी नजर आता है आजकल। ठीक है, वो 179 पर आपने एक साइड लिया, 183 चल रहा है। ठीक है, तो ये एक पैरेलल चैनल पर है, उस चैनल का एक रेजिस्टेंस ऊपर अगर कट जाता है और वो रेजिस्टेंस का एरिया आता है 188, इसके ऊपर का अगर ब्रेकआउट हो गया तो फिर ये आपको 200 तक जाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जो स्टॉप लॉस अगर ये गिर के नीचे भी आता है तो यहाँ पर आके यही इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, यही ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन के पास अगर आ जाता है 175-76 के आसपास में एक साइड, तो यही आपका एक स्टॉप लॉस बनेगा 176 का ही, या 175, ये आपका एक स्टॉप लॉस बनेगा। आप यहाँ पे साफ सुथरा है कि एक साइड इंडस्ट्रीज जो है किस तरह से ट्रेड कर रहा है, एक साइड इंडस्ट्री एक प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है, एक साइड इंडस्ट्रीज एक प्राइस चैनल में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं ना, बहुत ही शानदार तरीके से। और ये भी प्राइस चैनल कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर से एक सपोर्ट, पहले ये रेजिस्टेंस था ना, उसी रेजिस्टेंस को ये क्या किया, यह कंसोलिडेशन फेज एरिया बनाया और सपोर्ट एरिया बना लिया। देख रहे हैं, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। ये पहले एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, तो इस तरह से एक राउंडिंग बॉटम बनाया। राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद ये ब्रेकआउट कर गया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये ऊपर चला गया शानदार तरीके से, फिर नीचे आता है। तो जो पहले ये दुश्मन था, ये एरिया क्या था, ये दुश्मन था, है ना, ये ऊपर नहीं जाने देता। लेकिन एक बार जब ये ऊपर चला गया तो दोस्ती हो गया, तो ये दोस्त बन गया। अब ये एरिया इसका दोस्त बन गया, दोस्त बन गया, तो फिर ये ऊपर गया। अब दुश्मन यहाँ है, क्योंकि ये इसके ऊपर नहीं जाने दे रहा है, तो ये दुश्मन यहाँ पे भी बनेगा। तो यहाँ से टकरा के नीचे भेज दिया, फिर ये दोस्त है, फिर ये दोस्त इसको ऊपर भेज दिया, है ना, फिर ऊपर भेजा है, तो फिर यहाँ नीचे आया, तो फिर उसी जगह पे दोस्त पर आया, फिर ये दुश्मन के पास चला गया, ये दुश्मन फिर इसको नीचे भेज रहा है। तो अगर ये दुश्मन नीचे भेजता है, इस हिसाब से फिर ये दोस्त के पास आएगा। जिस दिन ये दोस्त को तोड़ देगा नीचे की साइड में, तो वो फिर दुश्मन बन जाएगा, यानी कि ये जो सपोर्ट है फिर वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इसके नीचे में ये तोड़ देता है तो। जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बना रखा है। तो आपको 170 के नीचे एक साइड पर जो लेवल आता है वो 170 के आसपास का आता है एक साइड। ध्यान से देखिए, जो निकलना चाहते हैं उसके लिए एक साइड का जो स्टॉप लॉस है वो 170 के नीचे है, वो क्लोजिंग बेसिस पर है कि 170 के नीचे क्लोज होना स्टार्ट हो जाए एक साइड इंडस्ट्रीज, 170 के नीचे क्लोज होना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। अदरवाइज जो रिस्की ट्रेडर है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रिस्की ट्रेडर पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, ध्यान रखिएगा। जो रिस्की ट्रेडर है वो ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से ये ऊपर नीचे से ऊपर गया तो फिर से अगर नीचे आता तो फिर से इस तरह से हिस्ट्री रिपीट करते हुए ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर उसकी एंट्री बनेगी। ये एंट्री पॉइंट भी हो सकता है, ये ई पॉइंट है। ई पॉइंट क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है और एग्जिट पॉइंट होता है। तो यहाँ जो रिस्की ट्रेडर के लिए वो तो एक एंट्री पॉइंट होगा, क्योंकि उनको उम्मीद है कि यहाँ से ये बाउंस कर जाएगा। लेकिन अगर 170 के नीचे अगर ये निकल जाता है तो ये भी पता है कि ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हमारा टूट जाएगा, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन टूट जाएगा। जैसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन टूटेगा आपको गिरावट आ जाएगा, फिर वो 160 तक चला जाएगा। लेकिन अगर ये बाउंस करता है तो फिर ये वापस 180-185 तक जाने की कोशिश करेगा। और एक बार अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है, अगर एक बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया इस तरह से, तो फिर ये शानदार रैली करते हुए 200 तक के एरिया की तरफ जा सकता है। तो इस तरह से प्राइस प्रोजेक्शन कर सकते हैं आप।
और इस तरह से आप चार्ट को देख के समझ सकते हैं कि कहाँ पर से क्या बाउंस हो सकता है, कहाँ से क्या रिजेक्शन हो सकता है, कहाँ से क्या टारगेट बन सकता है और कहाँ से क्या स्टॉप लॉस बन सकता है, ये ध्यान रखें। बाकी मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, ये तो आपको पता ही है, आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हो। तो देखिए बेहतरीन चार्ट पैटर्न बने हैं और बहुत ही ईजी वे में आप चार्ट को समझ सकते हैं, तो ये व्यू रखिएगा इस पर, ठीक है। चलिए।